हरिओम सद्गुरु प्रसाद। गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी अमृतवाणी। ओ श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर का मार्ग। क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र है ये शरीर, क्षेत्रज्ञ है शरीर में जो बैठा है, जिसने शरीर को धारण किया है, माना आत्मा। शरीर और आत्मा विभाग योग, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर का मार्ग। भगवत गीता अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। The path of discrimination between the field, which is this body, and its knower, which is Atma. The path of discrimination between the field and its knower, Kshetra Kshetragya Vibhag Yoga. श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र जो शरीर है और क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ अर्थात अमर आत्मा के बीच अंतर बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन को क्षेत्र जो ये शरीर है और क्षेत्र को जानने वाला ये जो उसके अंदर आत्मा है के बीच अंतर बताते हैं। वे विस्तार से समझाते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है ये क्षणभंगुर और नश्वर है, जबकि आत्मा पूर्ण और शाश्वत है। वे स्मरण कराते हैं कि ये ज्ञान नया नहीं है। वेदों और ब्रह्म सूत्र में विस्तार से समझाया गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अब प्रकृति और पुरुष कहकर भी समझाया गया है। अब इसमें प्रकृति फिर शरीर है, मानुष शरीर है, और जो पुरुष है वो उसके अंदर जो आत्मा है उसको पुरुष कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अब प्रकृति और पुरुष कहकर भी समझाया गया है। भौतिक स्तर पर प्रकृति शरीर और मन है, जबकि पुरुष उसमें अंतर्निहित आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शुद्ध अहंकार रहित चेतना, जिसका अस्तित्व इंद्रियों और मन से परे है। आत्मा की बात कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, जबकि पुरुष इस शरीर में अंतर्निहित आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शुद्ध अहंकार रहित चेतना, जिसका अस्तित्व इंद्रियों और मन से अति परे है। आशा मुश्किल तो नहीं है ना ये? नहीं गुरुजी, समझ आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। पूनम संजी समझ आ रहा है ना ये? संजी हाँ अब समझ में आ रहा है संजी। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी। क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र यानी जानने वाला। क्षेत्रज्ञ जो शरीर में जो आत्मा है हाँ, उसको मैं पुरुष भी थोड़ा कहा सा- है।
इसको संजी मैंने इस अध्याय को बहुत बार पढ़ा, पर मुझे है ना इतना ऐसे बढ़िया बहुत आज चीजें समझ आ जाएगा, आज क्लियर हो रहा है। हाँ जी, इतना हाँ जी, बढ़िया हाँ जी, समझ आ जाएगा कि कभी ये भूलेगा ही नहीं। भूलूंगी नहीं। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, तभी बीच में रोक के तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम हाँ, हैरान परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। क्या तुम्हें समझ आ रही है ना? अब आ रही है संजी समझ में। ये इतना सरल है ना गीता का ज्ञान, बस थोड़े शब्द टेढ़े मेढ़े डाले हुए हैं इसमें, हाँ जी, बाकी तो बड़ा सरल है। परमात्मा से सरल तो कोई विषय हो ही नहीं सकता, और शास्त्र से पुट्ठा कोई विषय नहीं हो सकता। परमात्मा से सरल कोई विषय नहीं है, और शास्त्र इतना घुमा देते हैं बंदे को अपने शब्दों में कि समझ ही नहीं आता उनको। लेकिन इस शास्त्र को आसान करने वाला मेरा सतगुरु है, हाँ जी, वो ऐसे शास्त्र की चूरी बनाता है हाँ जी, और सॉफ्ट रुई जैसे बना के निवाला अपने संतों के मुख में डाल देता है। अभी सुनो इस चैप्टर को, बड़ा मजा आएगा तुमको। सब ठीक ठाक है ना अंजू? हरिओम सर जी, ये तो मेरा फेवरेट है बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है ठीक है, सुनो जब सुनो। अगर कुछ डाउट आएगा तो हम हाथ उठा लेंगे। हाँ पक्का पक्का पक्का। हाँ जी, तुम सेकंड स्क्रीन पे हो, जो देख लेगा वो बता देना किसी ने हाथ उठाया, क्योंकि मुझे फर्स्ट स्क्रीन वाले दिखते हैं। ठीक है, चलो सुनो बड़े प्रेम से। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, इससे इजी कुछ है ही नहीं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अब प्रकृति और पुरुष कहकर भी समझाया गया है। क्षेत्र है ये शरीर जिसको प्रकृति कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ है इस शरीर में रहने वाला पुरुष जिसको आत्मा कहते हैं। भौतिक स्तर पर प्रकृति शरीर और मन है, जबकि पुरुष उसमें अंतर्निहित आत्मा है, शुद्ध अहंकार रहित चेतना, जिसका अस्तित्व मन और इंद्रियों से अति परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र है 5 महातत्व। क्षेत्र है, सुनो सुनो, क्षेत्र सुनो क्या है, 5 महातत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सुनो, अहंकार भी क्षेत्र है, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियों के विषय, इच्छा, घृणा, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। क्षेत्र है ये 5 महातत्व, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियों के विषय, इच्छा, घृणा, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति। भगवान जी हमें स्मरण कराते हैं कि जो भी अस्तित्ववान है, चल अथवा अचल, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान के नेत्र से, ब्रह्म ज्ञान में आ जाने के बाद, जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर और पदार्थ जगत से मुक्ति, संसार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, माया से मुक्ति, पदार्थ जगत से मुक्ति के अर्थ को जानते हैं कि ये सारा चेंजेबल है, किसको पकड़ूं, किसको सत्य करूं, किसको सत्य बोलूं, किसको अपना कहूं, सब तो चेंजेबल है, कोई एक सा है ही नहीं। ये पदार्थ जगत से मुक्ति,
मेरा शरीर भी हर पल चेंजेबल है, बाहर का दृश्य भी हर पल चेंजेबल है, जिस शरीर में मेरा मोह है वो भी हर पल चेंजेबल है, जिस शरीर ने वो मेरे मोह वाला शरीर जिसने धारण किया है वो भी चेंजेबल है, वो मन भी चेंजेबल है। आज उसकी प्रायोरिटी एक है, कल उसकी प्रायोरिटी दूसरी है, फिर उसकी प्रायोरिटी तीसरी है। कुछ एक जैसा है ही नहीं। इस संसार में, इस जगत में, इस स्थूल जगत में, इस माया जगत में कुछ भी सेम नहीं है। जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, कि मैं ये बॉडी नहीं हूं जिसको मैं आज तक सत्य समझता आया हूं, ये मेरे जो परिवार वाले हैं ये वास्तव में मेरे नहीं हैं, ये तो एक रोल प्ले करने के लिए ऐसा एक समूह इकट्ठा हुआ है कर्मों के अनुसार, वरना मेरा कोई नहीं है। शरीर करके मैं ना किसी का हूं ना कोई मेरा है। जिस प्रकार वे स्मरण कराते हैं कि जो भी अस्तित्ववान है, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। कोई भी, चाहे स्थूल है चाहे कोई भी चीज है, वो बिना एनर्जी के, बिना परमात्मा के अस्तित्व के नहीं है। उसमें ये दोनों का मिलन है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलन से ही हर वस्तु, चाहे वो अचल है चाहे वो चल है, उन दोनों के संयोग से ही है। इतना परफेक्ट ज्ञान बता रहे हैं भगवान हमको। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा इंटरेस्ट डालो। सारा दिन 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सारा दिन तुम्हारा माया में दिमाग घूमता रहता है। थोड़ा ज्ञान में लगाओ, इसको समझो। इसको जब तुम सत्संग में आ जाते हो तो फिर जगत, माया, परिवार सब भूल जाया करो, अपने आप को भी भूल जाया करो। सुनो इसको ध्यान से। भगवान जी हमें स्मरण कराते हैं कि जो भी अस्तित्ववान है, जिसका भी अस्तित्व है, चाहे वो चल है चाहे अचल है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। दुनिया का दर्शन, संतों का दर्शन परमात्मा के होने से ही मुझे हो रहा है, उस चेतना से ही हो रहा है। शरीर है, देह है, ये क्षेत्र है, लेकिन जिसने शरीर को धारण किया है, आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। जो ज्ञान के नेत्र से, जो गुरु के ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, कि देह झूठी है, जगत चेंजेबल है, जगत झूठा है, जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, जो ज्ञान के नेत्र से शरीर और आत्मा के अंतर को जानता है, के बीच के अंतर को जानता है, और पदार्थ जगत से मुक्ति के अर्थ को जानता है कि इस संसार की वासना से, इच्छा से, मोह से मुक्त कैसे होना है। जिसको ज्ञान से ये युक्ति आ गई है, जिसकी अंतर का नेत्र खुल गया है, जो सुजाग हो गया है, वो सर्वोच्च माना परमात्मा को इसी जन्म में जीते जी पा लेता है। ऐसा श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 13वें अध्याय में कह रहे हैं। अब इसमें बताओ क्या नहीं समझ आया तुमको? हैंड रेज करो, करो हैंड रेज। किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कैसे आ सकता सबको समझ? ये कौन है? शकुंतला? तेरा क्या होगा शकुंतला? अनम्यूट कर।
क्या हुआ? हरिओम संजय, हरिओम। हाँ, मेरे को कुछ समझ नहीं समझ आया? आप कैसे हो? नहीं, क्या तुझे समझ नहीं आया? थोड़ा रसोई कम आया है। रसोई में जाओ और खाना बनाओ पति के लिए और बच्चों के लिए। ये कल फिर बात कर लेंगे। इतना जोर लगाया, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया तुम्हें बताओ? क्या नहीं समझ आया शकुंतला? एक बार फिर से अब वाणी पढ़िए। सारी दोबारा पढ़ूं तेरे लिए वाणी? एक बार अच्छा, फिर से। अभी पढ़ता हूँ। अभी एक और बोलेगा तो जरूर पढ़ूंगा। एक और बोले कि सारी वाणी दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ता हूं दोबारा। चलो बताओ किसको नहीं समझ आया? हे प्रभु, हे प्रभु। रेनू समझाएगी। रेनू आई है आज? रेनू मुरजानी आई है क्या? आज रेनू मुरजानी नहीं आई? आइए बैठी। हाँ रेनू, समझा जरा इसको, शकुंतला को। ये नेपालन को समझ ही नहीं आया कुछ। हरिओम। हरिओम। हाँ, सदगुरु भगवान बोलते थे तोता अलग है, पिंजरा अलग है। जैसे कार होती है, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है, ऐसे शरीर क्षेत्र है और इसको अंदर चलाने वाला क्षेत्रज्ञ बैठा है। सबसे सरल भाषा में खुली आंखों से जो दिख रहा है वो सब क्षेत्र है, और बंद आंखों से ज्ञान से विचार करेंगे कि इनको चलाने वाला किसकी सत्ता के सारी सृष्टि करी है, मैं किसकी सत्ता से चल रहा हूँ, मन बुद्धि अहंकार सब किसकी सत्ता से है, वो क्षेत्रज्ञ है। अब इनसे पूछो, आया समझ में? पूछता हूं। एक ये ज्योति राजपाल ने भी हैंड रेस की है। हाँ ज्योति। हरिओम सर। अचल का नहीं समझ में आया। किसका? अचल में बोला। अरे जो चल रहा है वो चल है, जो स्थूल है जो रुका हुआ है वो अचल है। एक चल रहा है। हाँ तो अचल में कैसे पहाड़ चल रहा है, समझ में आ गया। पहाड़, पेड़, वनस्पति। पेड़ किसकी सत्ता पे खड़े हैं? आवाज नहीं आ रही? आ गई। पेड़ किसकी सत्ता पे खड़े हैं? वनस्पति किसकी सत्ता पे खड़ी है? पहाड़ किसकी सत्ता पे खड़ा है? चल बता इसको, ज्योति को। शुभम। संजी, बॉडी एंड स्पिरिट, वो तो दोनों के अंदर का डिफरेंस जानकर ये संसार में रहना वो बता रहे हो। संसार में रह रहे हैं, संसार से तो निकलना है, संसार के मोह से तो निकलना है, संसार की वासना से तो निकलना है, संसार के शोर से तो निकलना है। और रोला क्या मनुष्य को? ये जगत मैं मेरे वाला ही रोला है। पहले मैं सबसे बड़ा रोला, फिर उससे जुड़े जितने मेरे वाले हैं उनका रोला। ना मैं सत्ता है ना मेरा सत्ता है, क्योंकि देह भी चेंजेबल है, ये भी नश्वर है। लेकिन जिसने देह को धारण किया है मैं वो है। मैं ये शरीर नहीं हूं जो मैं आज तक समझ रहा हूं। ये है क्षेत्र, और इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो दोनों के अंतर के बीच के अंतर को जानता है, वो गुरु कहता है मेरे पास आ जाता है, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाता है। इसमें उसमें मुश्किल क्या है भाई? जैसे सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है। वो एनर्जी, वो पावर बिहाइंड आवर फंक्शनिंग, हमारी बॉडी का, प्रकृति का, ही इज द वन। हाँ, वो भी समझा रखा है। हाँ, हाँ जी सुनिए, बट हमने सबको सब मान रखा है। चल निक्की। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। हाँ जी संजी, बहुत अच्छा क्लियर हुआ, बहुत अच्छा।
अब इससे साफ पता लगता है, जैसे शुरू से भगवान ने कहा था तो देह नहीं तू आत्मा है। आज आत्मा और देह का जो डिफरेंस आपने क्लियर किया है, बहुत ही अच्छा। देह में रहेगा, धक्का खाएगा, टक्कर खाएगा, सिर फटाएगा अपना, ठा सिर फूटेगा तेरा अगर देह में रहेगा। बिल्कुल। और अगर ब्रह्म ज्ञान में आकर ज्ञान दृष्टि से, विजडम विजन से अगर तू ये समझ लेगा कि ये देह चेंजेबल है, नश्वर है, ये सत्य नहीं है, लेकिन जिसने देह को धारण किया हुआ है, जिस एनर्जी ने, जिस चेतना ने, जिस आत्मा ने, मैं हकीकत में वो हूं, जैसे जैसे इसका निश्चय होता जाएगा, संसार से मोह निकलता जाएगा और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ता जाएगा। यहीं बैठे बैठे 7 से 8 मैजिक हो जाएगा, तुझे कुछ करना ही नहीं है। मैजिक हो ही रहा है संजी, मैजिक हो ही रहा है। अरे ठहरो भाई, ठहरो, वो नेपालन को भी पूछ लो, ठहरो तो सही। अरे ठहर जा मेरी कानपुर वाली ज्ञानन, ठहर जा 1 मिनट, ठहर जा। हे भगवान, जिसको माइक मिलता है वो छोड़ता ही नहीं। हे प्रभु, अभी उसको क्लियर करना भी तो जरूरी है, वो एक नाना रह जाए। कहाँ चली गई वो? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये रही शकुंतला। हाँ शकुंतला, हाँ हरिओम संजी। हरिओम जो जी। भी जो भी कुछ हो रहा है गुरु की सत्ता से हो रहा है। हाँ हाँ जो भी करेंगे मेरे गुरु है। जैसे कोई ड्राइवर है, जैसे हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ, सब गुरु की सत्ता से होते हैं संजी। हाँ ठीक है। एक बार रेणु मुरजानी से फिर समझवाऊं तुझे? हाँ जी संजी। हे भगवान, रोज सत्संग नहीं आ रही तुम? रोज आ रही हूँ संजी। सिर पे तेल नहीं डालती थोड़ा? हैं? कोई ऐसी पॉइंट है संजी समझ में नहीं आती है। अरे जो नहीं समझ में आती वो तेरे लिए है ही नहीं, फिर तो क्यों टक्कर मार रही है? जो समझ में आती है उसको समझ, आराम से बैठी रहे। जो नहीं समझ आ रहा उसको कह रही नहीं समझ आ रहा, ये दोबारा समझाओ। अरे भाई शांति रखो, उसका भी समय आ जाएगा जी। हाँ, अभी ठहरो, किसी और को कहते समझाएगा। ये नीरा समझाएगी, देखो नीरा तुम्हें। चलो नीरा। सब प्यारों को प्रणाम। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि अभी उन्होंने भी बताया, रेणु संत ने भी बताया, ये सारा शरीर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये सारी तो जड़ चीजें हैं। इनके बीच में एक ताकत है ना, जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है। वो ताकत ही सत्य स्वरूप है, वही जो है क्षेत्रज्ञ चलाने वाला है। और बाकी सारा कुछ जो चल रहा है वो उसका एरिया है, और उसको चलाने वाली ताकत है वो क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्रज्ञ है, वो पुरुष है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, जो तेरा सच्चा स्वरूप है। तू दे नहीं, तू आत्मा है। दादा लक्ष्मी भगवान का पहला वचन ही ये है। पहला वचन ये था, बिल्कुल सही। हेलो शकुंतला, हाँ जी संजी। कुछ समझ में आया? हाँ समझ गए सर। सच्ची बोल रही है ना? हाँ सच्ची बोल रही हूँ संजी। ठीक है, ठीक। चल नदीश बात कर। प्रियम प्रभु जी, जैसे कि भगवान लक्ष्मी भगवान जी दादा भगवान का पहला ही मंत्र है, तो देह नहीं तू आत्मा है। सच्ची में भगवान पहले दिन ही हमारी गांठ खुली थी कि हम देह नहीं, हम आत्मा है। वैसे हमारे को एक एग्जांपल देके समझाया था, हमारी गीता में बताया था। बोले लाइट है, फैन है, देखो उसमें सब में करंट रहता है तो ही उसकी सत्ता है। करंट नहीं है, उसकी सत्ता वो डेड हो जाता है। वैसे भगवान हमको बहुत क्लियर किया था ये। थैंक यू। भगवान जी इतना सुंदर बता रहे हैं, देखो प्यारे संतो, कितना सुंदर बता रहे हैं भगवान जी। 1 मिनट रुको जरा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि क्षेत्र और क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ अर्थात अमर आत्मा के बीच का भगवान अंतर बता रहे हैं। भगवान जी विस्तार से समझा रहे हैं कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ना, ये नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, जबकि जिसको इस शरीर ने धारण किया है, जो इसके अंदर में आत्मा है, वो पूर्ण है, शाश्वत है, हमेशा है, न घटती है, न बढ़ती है, न मरती है, न जन्मती है, न आती है, न जाती है।
वो हमेशा है, पूर्ण है, शाश्वत है। वे बार बार स्मरण कराते हैं कि ये जो ज्ञान मैंने तुझे सुना रहा हूं, ये ज्ञान नया नहीं है। वेदों और ब्रह्म सूत्र में ये सारा ज्ञान विस्तार से समझाया गया है। फिर भगवान जी क्षेत्र माना शरीर और क्षेत्रज्ञ को अब प्रकृति और पुरुष माना शरीर, प्रकृति और शरीर को धारण करने वाला आत्मा पुरुष, ऐसा कहकर भी समझा रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रकृति, शरीर और मन, और उस जबकि पुरुष जो इस शरीर में अंतर्निहित आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है, जो अहंकार रहित है, जो शुद्ध चेतना है, जिसका अस्तित्व इस इंद्रियों और मन से परे है। भगवान जी कहते हैं क्षेत्र है ये 5 महातत्व। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर कहते हैं अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त इंद्रियों के विषय, इच्छा, घृणा, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति। इतना कुछ भगवान ने बता दिया। कितना सुंदर रेणु बोलती है, बोले आंख खोल के जो दिखता है वो सब क्षेत्र है, और आंख बंद करके जो फील होता है वो क्षेत्रज्ञ है। कितना सुंदर बता दिया। बताओ, एक लाइन में सारा जवाब दे दिया। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? जल्दी से बताओ, लिहाज ना करना। नहीं समझ आया तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक डांट पड़ जाएगी, लेकिन सारा खुल तो जाएगा वचन। इसलिए आज में मत बैठे रहना, बल्कि समझ आ भी जाए ना तो भी बोलो समझ नहीं आया, और क्लियर होगा। एक डांट पड़ेगी और फिर एक और संत तुमको समझाएगा। उसमें क्या, कोई पहली बार थोड़ी डांट खाओगे, तुम रोज ही खाते हो। रविंदर, तूने हाथ क्यों खड़ा किया? अनम्यूट कर। नहीं भी खड़ा किया तो बोलो हाँ मैंने खड़ा किया। अभी तो समझा रहा हूं। समझ में आ गया ना? हाँ जी, समझ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुझे हाँ नहीं भी समझ में आएगा ना, मैं दोबारा समझाएगा, मैं तिबारा समझाएगा, मैं 10 बार समझाएगा। जब तक तू बोलेगी नहीं ना कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं आगे पढ़ेगा ही नहीं। यही समझ आ रहा है कि जो भी हो रहा है, जो शरीर से हो रहा है, किसकी सत्ता से हो रहा है। बहुत सुंदर। क्योंकि हम बस उसको है देखना है। क्योंकि जो हमारा अहंकार भी आता है, तो अगर हम उस सत्ता को याद करेंगे तो अहंकार कटता जाएगा। बहुत सुंदर। मुझे ये समझ आ रहा है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, सब उसकी सत्ता से ही हो रहा है। बहुत ही सुंदर। ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, हे मानव परिवर्तन से तू काहे डरता है, हे मानव परिवर्तन से तू काहे डरता है। हाँ बबीता। हरिओम संजी। हरिओम संजी, पहले सब चैप्टर में जब हम लोगों ने समझा कि कण कण में है ही वो परमात्मा, तो बस परमात्मा सत्ता उसकी है, और जो क्षेत्र है, शरीर है, जो आपने बताया प्रकृति है, और उस परमात्मा की सत्ता, दोनों का संयोग है, वही बस वही है सब जो है। एकदम क्लियर है संजी, सब उसकी सत्ता से हो रहा है। कण कण में उसका वास है, और ऊपर की जो दिखने वाली चीज है वो नश्वर है, मिथ्या है, चेंजेबल है। सुंदर है जी सलेश जी। संजी, हरिओम संजी। बोलो। संजी, जैसे गुरु की वाणी में थोड़े दिन आपने पहले ही बताया था, दाल अलग छिलका अलग, बात वही हो चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक पहले है, ही समझा दिया। बिल्कुल ठीक है। छिलका है ये बॉडी, छिलका है ये कवर, दाल है आत्मा, निज स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत स्वरूप। हरिओम संजी। हरिओम सुषमा। संजी, यही समझ में आ रहा है, जो आंखों से दिख रहा है वो सब झूठ है, जो नहीं दिख रहा वो सच है। देखो कितना सुंदर रेणु ने बताया। देखो इसकी बात कितनी रेणु की पावरफुल है। मतलब मुझे भी बहुत अच्छी लगी, ये बहुत सुंदर है। ध्यान से सुना करो रेणु को। और संजी, ये भी है कि जैसे भगवान ने बताया ना, जैसे सारे संसार को प्रकाशित कौन करता है, एक सूरज,
ऐसी हमारी बॉडी को कौन प्रकाशित, किसकी बॉडी किसकी सत्ता से ये बॉडी चल रही है, ये हाथ किसकी सत्ता से उठ रहा है, उसकी सत्ता से। ये अगर सत्ता ना हो तो ये डिब्बा है। जो तू संसार को भी देख रहा है, संसार को भी प्रकाशित करने वाला परमात्मा है तेरे नैनों के द्वारा। तेरी नैनों में ज्योति उसने भरी हुई है कि तू संसार का दर्शन कर। ये बाहर का संसार भी उसी अंदर वाले परमात्मा से चलायमान है, जागृत है। हाँ, ये बॉडी तो है ही है, ये बाहर का सारा संसार भी उसी से ही है। अंधे का क्या संसार है? अंधे का कोई संसार ही नहीं। उषा तू हाथ क्यों खड़ा किया सी उषा? मैं हाथ नहीं से खड़ा किया। मतलब तू सच बोल दिया हमेशा, है ना? मैं उसे कितना नहीं से हाथ शर लगाएगा। पर संजी बहुत बहुत कृपा हो रही थोड़ी, बहुत ज्यादा सच पता लग गया कि ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ समय आप अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ डेली। और ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ सच। बहुत ज्यादा, बहुत। विजय, संजी तूने क्यों हाथ खड़ा किया था? हाँ, क्या हाँ? हाथ खड़ा किया था हाथ खड़ा। उषा ने तो खड़ा किया नहीं हाथ। उषा ने तो हाथ खड़ा किया नहीं, तूने हाथ कैसे खड़ा कर दिया? आप बता रहे ना क्या? बोले संत जी का आदेश है, खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ। हाँ, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं भगवान जी? क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बहुत सुंदर बताया ना। भगवान बोलते हैं कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। ये सदगुरु से पहला वचन मिला, भजन में है। फिर बोला मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने रे, 3 लोक से मैं हूँ न्यारा, मैं हूँ शांति स्वरूप, कोई जाने रे। तो गुरु ने एक एक बात को इतनी सुंदर बताया। गुरु ने पहले दिन ही बता दिया कि देह नहीं आत्मा है। अब सारा प्रोसेस चल रहा है। बोला ना कि ये बात चल रही है, हम फील कर रहे हैं, करते बोले आज रेणु संत ने बताया, बोला ना कि जो बाहर दिखता है वो क्षेत्र है, और जो भीतर है बंद करते आके तो वो आत्मा है ना। सुंदर भगवान ने एक एक बात है। आपकी मेहर है, बहुत पकड़ा रहे हैं एक एक बात को इतनी सुंदर से। एक बात को बोलने का बहुत दिल करता है। आप सब संतों की मेहर मेरे पे हो जाए तो बड़ी गनीमत है। मेरी तो कोई मेहर है नहीं, सारी मेरे गुरु की मेहर है। तुम्हारी सबकी मेहर मेरे पे हो जाए तो शायद मेरी भी बात बन जाएगी तुम्हारे साथ लग के। वो एक भजन आप बोलते हैं, रब मेरा सतगुरु बन के आया, बोलते हैं ना, मुझे देख लेने दो, मत्था टेक लेने दो। अभी हमको ये भाव आता है कि संत जी रब मेरा संत जी बन के आया, मैंने देख लेने दे, मत्था टेक लेने दे। फिर आपने बताया ना, मैं तो रखता नहीं हूँ। संत जी पता कौन है? संत जी, संत जी पता कौन है? संत जी, संत जी हैं लक्ष्मी भगवान जी। तू 1000 बार भी बोलेगा ना संत जी, मेरे अंदर एक बार भी नहीं जाता। तू बोलता है संत जी, मेरे आगे मेरा गुरु संत जी बन के खड़ा हो जाता है। मैं क्या करूं? वो सिस्टम ही ऐसा, सॉफ्टवेयर ऐसा फिट किया हुआ है गुरु ने मेरे अंदर। तो इसलिए तो बात कर रहे हैं कि हमारे में फिट हो जाए वो बात। हाँ, पक्का होगी। तभी तो बैठा है यहाँ पे, तभी तो बैठा है मेरे सामने। इसी आस में तो बैठे हैं कि काम बनेगा। आस ना भी रखेगा तो भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि जिसका संग करेगा उसका रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। ये याद रखिए। मैं तो विजय तुझे इतने मैजिक दिखाएगा कि तू मेरे गुरु का ही रूप हो जाएगा। याद रखिए, जो सच्चे मन वाला है, जो पूरी श्रद्धा वाला है, गुरु उसको अपना रूप बनाए बगैर छोड़ेगा नहीं। याद रखना। और आप ही सच्चे मन वाला बनाते हैं, आप ही श्रद्धा पैदा करते हैं, सब आप ही कर रहे हैं। अब तो आपने बताया ना, खाली बैठा रहे। और आपका मतलब पता क्या है? फिर बता रहा हूं, आपका मतलब है दादा लक्ष्मी भगवान। मैं तुझे बार बार बता रहा हूं, तू बोल रहा है और मेरे सामने वो खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो मुझे दिखता है, वो दिखता है। मेरे गुरु के सामने कैसे मैं ऐसी चीज उठा के खा लूं? मेरे गुरु के सामने कैसे खा लूं? हाँ, मेरा गुरु सामने ना हो ना, फिर तो मैं खा लूं।
पर वो एक सेकंड के लिए भी मेरे सामने से नहीं हटता। मैं कैसे उसके नाम की चीज खुद खा लूं? मैं कैसे इतना बड़ा चोर बन जाऊं? मैंने भी तो उसको प्राण देने हैं, मेरी भी तो जवाबदारी है। हाँ, सब समय दिखते हैं, वो सामने खड़े रहते हैं। मैंने आपने बोला ना, ये फील होती है। हाँ, फील होती है। मैं खड़ा कर देगा तेरे सामने तेरे गुरु को, याद रखी। अगर मैं सच्चा है तो तू सच्चा हुए बगैर रहेगा नहीं, तुझे सच्चा होना ही पड़ेगा। याद रखी विजय। आपकी अनम्यूट कर। हरिओम संजी। अरे शांति रखे, एक मिनट, अभी बात खत्म नहीं हुई। अरे माँ बेटी शांत रहो एक मिनट के लिए, अभी बिजोय की बात चल रही है, अभी आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। रुको। हाँ बिजोय, जल्दी खत्म कर। मैं बोल रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप करा रहे हैं, फिर आप लगा हुआ। चुप, बस चुप बस। हाँ मधु। हाँ जी माता। हरिओम संजी। सब संतों आपकी वाणी तो सुन के गदगद हो जाते। अरे तुम्हारा मुखड़ा देख के माता हम गदगद हो जाते हैं। हाँ बहुत ही अंदर तक जाता है। मुझे जीवन निहाल हो गया है, बिल्कुल कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास तो बिल्कुल भगवान की महिमा करने का। आज ही अच्छा था कि भगवान ने बताया कि ये शरीर है क्षेत्र, और जो इस शरीर को चलाने वाला है वो है क्षेत्र। बहुत सुंदर, जिसकी सत्ता से सब कुछ हो बहुत ही सुंदर मधु, छा गई तू छा गई। तुझे 13वां अध्याय समझ में आ गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग मधु, एक कानपुर वाली मधु तुझे समझ में आ गया। चल इसको समझा देना वो नेपालन को, उसको समझ नहीं आया अभी। आपकी महिमा है गुरु जी, आपकी महिमा है, बहुत महिमा है। चलो अब थोड़ा रुको। कैसे कहें कि आपने तुम। अरे कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं, माता सुनो 2 मिनट यार। अरे कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं, रुको माता, रुको। अब थोड़ा कृष्ण की भी बात सुन लो। वो कह रहे हैं कि जो भी अस्तित्ववान है, जिसका भी अस्तित्व है, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है, पूरे संसार को उजागर करता है तेरे द्वारा। बात को समझना बड़े ध्यान से। जो ज्ञान के नेत्र से जो गुरु शरणी आ जाता है, जो गुरु का हो जाता है, जिसने अपना रब गुरु को मान लिया, समझना बड़े ध्यान से, जो ज्ञान के नेत्र से क्षेत्र और उसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, माना शरीर और आत्मा के बीच का अंतर, माना प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर, और पदार्थ जगत से मुक्ति, इस मायावी संसार से, मोह वाले संसार से मुक्ति के अर्थ को जानता है। ज्ञान की दृष्टि से यह समझ में आता है, ज्ञान के नेत्र से, ज्ञान की चक्षुओं से समझ में आता है। वे सर्वोच्च का मतलब है परमात्मा, वो इसी जन्म में जीते जी सर्वोच्च माना परमात्मा को पा लेता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा भगवान जी खुद कह रहे हैं। चल भाई, हरिओम जी, परवीन जी। हरिओम जी। हरिओम जो जी। आपने समझाया वो समझ तो आ गया, पर उस पर टिके रहे। ओ टिके भी रहेगी, भगवान टिकाए रहे। अरे टिकी भी रहेगी, सारा कुछ हो जाएगा, तू बैठी रह आराम से, बस वो बैठाया हुआ बस बैठी रह चुप कर। परवीन मर जाए और आत्मा जिंदा रहे, मतलब ये समझ आ जाए। ठीक, क्योंकि अहंकार जो उठ के खड़ा होता है ना, वो परवीन का ही खड़ा होता है ना, कभी कभी उठता है, कोई बात, वो खत्म परवीन और प्रेम और गुरु प्रेम और श्रद्धा और समर्पण और ध्यान और लगन और भक्ति, और कहां बचेगी परवीन? बच ही नहीं सकती। घर वाले कहेंगे
कौन सा सत्संग सुनती है जो इतना चेंज आ गया तेरे में? कौन सा सत्संग सुनती है? फिर तेरे पीछे पीछे तेरा करवाला आ जाएगा, फिर न्याणे आ जाएंगे। याद रखना, जिस घर का एक आता है ना, उस घर की पूरा परिवार रेलगड्डी बना के एक एक करके आ जाता है। और जिस घर का कोई नहीं आता ना, इसका मतलब वो खुद ही सच्चा नहीं हुआ अभी, वो खुद ही फ्रॉडी है। वो खुद ही यहाँ स्क्रीन पे बैठ के गुरु गुरु बोल रहा है, पर वो सुथरा नहीं है, वो सच्चा नहीं है। याद रखना, जो सच्चा होता है उसकी पत्नी, उसके बालक, उसका परिवार, उसका स्टाफ सारा गुरु की तरफ लग जाता है। कभी तू आएगी ना चंडीगढ़, मैं तुझे ट्रेलर दिखाएगा, पर आई ना वहीं बैठी रहा, कोविड है, वहीं बैठी रहा। कभी प्रकृति किसी को लेकर आएगी तो मैं तुमको दिखाएगा कि गुरु प्रेम क्या होता है। ठीक, तो फिर हम सच्चे नहीं है ना? है, ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। सुन इसको श्रद्धा से, इतनी जल्दी नतीजा ना निकाल, श्रद्धा से सुन, विचार कर। ये YouTube में सुना कर, सत्संग YouTube में सुना कर। एक बार यहां सुन, एक बार यहां बैठी होती है पूरा सुनती है, एक बार दोबारा सुना कर, पक्का हो जाता है, पक्का। तुम्हें खुद को अपने बोले हुए वचन पे शर्म आ जाएगी कभी कभी, जब तुम सुनोगे कि मैं ये बोलती हूं। संगीता बोल, अनम्यूट कर, बोलो, हो गया। कहां गई वनीता? वनीता, रेनू, हरिओम संजीव, हरिओम सभी संतों। मुझे अच्छा लगा ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। ये क्षेत्र स्थूल शरीर और क्षेत्रज्ञ सूक्ष्म अंदर जानने वाला सत्ता, भगवान, परमात्मा। अच्छा लगा ये बहुत। और संजी ये लगा ना कि बिजली है, बल्ब, ये सब चीजें बेकार हैं जब तक उसमें सत्ता, पावर नहीं है। पावर जब तक नहीं, उसमें करंट नहीं होता, वो सब बेकार है ना। तो सत्ता किसकी हुई? भगवान की हुई। ये वाला नहीं तो नश्वर है ये शरीर। ठीक है रेनू, ठीक, ठीक है, ठीक है। चल नीलम। हरिओम। हरिओम। ये भी अच्छा लगा कि तेरा अंदर में जो भी चल रहा है वो तुझे सुजाग कर रहा है, वो तेरा क्षेत्र का मतलब आत्मा है। और जो तू बाहर की जो देख रही है, जो शरीर रूपी, जड़ शरीर रूपी है, वो तेरी क्षेत्र है। एक ये भी अच्छा लगा संत जी कि जो स्वभाव है वो क्या है? उठता है स्वभाव, अहंकार, अच्छे बनने का, जो कृतिपन उनके अंदर से जो वासना है वो क्या है? अहंकार है, और क्या है? अहंकार है, स्वभाव भी तो अहंकार ही है। और क्या है? क्या है ये? कैसे खत्म? वो कैसे खत्म होगा? वो कैसे खत्म होगा? मनन से, चिंतन से, अपने आप को भूंडा लगाने से, अपनी सेल्फ चेकिंग से, ज्ञान के विचार से, सच्चा होने से। हीतल से पूछ। अपने अंदर चाहती हूँ सच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं वासना है। कोई बात इस समझ में भगवान देते। अरे कुछ नहीं, क्या वासना, वासना क्या है? कोई वासना नहीं है तेरे में, है? 70 साल की तू बुढ़िया हो गई है, केड़ी वासना है आप तेरे अंदर में? थोड़े दिन सत्संग सुन, सारी वासना खत्म। ये हीतल देख वासना खत्म करेगी तेरी। चले हीतल जवाब दे। हरिओम संजी। हरिओम संजी। 13वें अध्याय में भगवान टोटली हमको आत्मा में टिका रहे हैं कि सब छोड़ दो, सब चेंजेबल है, किसी ने भी नहीं जाना। और गुरु पहला वचन बोलते हैं तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। अगर गुरु वाक्य हम सत्यम करते चलेंगे तो हम आत्मा में टिके रहेंगे, शरीर का देखो हीतल, मैं एक बात जानता है, जिसका तुम दिल से संग करते हैं सच्चाई से, उसका गुण तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाता है।
अब ये तुम देखो कि तुम किसका संग करते हैं, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरी अटैचमेंट कहाँ है, तेरी वृत्ति कहाँ है। मेरी वृत्ति ज्ञान में, मेरे गुरु में, संतों में है। और संतों में मुझे कभी किसी का शरीर नहीं दिखता, सब मेरे गुरु का रूप दिखते हैं। और ये सारी कृपा मेरे सतगुरु की है, इसमें मेरा कुछ नहीं कराया। मैं तो एक बात बोलता हूं, जो सच्चा होकर ज्ञान में बैठेगा उसकी बात बनती जाएगी। तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी हेरा फेरी तुम्हारे ऊपर ही वापस आएगी। जितना तुम सियाणे बन के इस ज्ञान में बैठेंगे उतना तुम जूता चप्पल खाते रहेंगे आखिर तक, याद रखना। और जितना तुम भोले भाव से बैठेंगे उतना गुरु आके तुम्हारी बाजू पकड़ेगा और तुम्हें पार कर देगा। तो वो कहती स्वभाव क्या है? स्वभाव सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं जानती हूं, मुझे पता है। यही तो स्वभाव है, और क्या है? सबसे बड़ा अहंकार ही ये। कभी जीवन में ज्ञानी ना बनना। भगवान कहते हैं सारी उम्र सीखने वाला बना रहूं तो भी परवाह नहीं। तो जब मेरा गुरु ये बोलता है तो मैं कहां से ज्ञानी बन गया? मैं कब से ज्ञानी बन के बैठ गया? जब मेरा गुरु बोल रहा है सारी उम्र सीखने वाला बना रहूं तो भी परवाह नहीं, और हम यहां बैठ के ज्ञान बोलते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? मेरे सामने तुम ज्ञान बोलते हो, मेरे सामने तुम ज्ञानी बन के बात करते हो। तुझे क्या हो रहा है? नाटक कर रही है बैठ के। अनम्यूट कर अपने आप को, बोल। हरिओम संजय। नाटकबाज, बोल। संजय, आत्मा परमात्मा दोनों चेतन शक्तियां, शक्ति शक्ति में रमा है, मन के मंदिर में तू देख। है ही परमात्मा, भीतर भी बाहर भी। बस गुरु ही दिव्य दृष्टि देता है जिससे हमें बाहर भी और भीतर भी परमात्मा ही दिखता है। ठीक है, अखियों के तारे से पूछ लें, अखियों के तारे से। हरिओम। हरिओम। बस आज तो सुनने का ही वाह है, कब से ट्राई कर रही थी, ऐड नहीं हो रही थी, अभी ऐड हुई हूँ। बस ये अच्छा लगता है कि वह अपना अहंकार खत्म हो जाए और मेरी मैं न रहे। बस सुंदर है, सुंदर। बने रहो, तुम्हारी बात बन जाएगी। बस ऐसा ही हो सतगुरु। कल जो बात सत्संग में सुनी, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर ही आज बात चली है। पक्का पक्का। क्यों 12 साल में मैंने कभी किसी से एक शब्द नहीं बोला, पर कल परसों मैंने बोल दिया। उसका मुझे बहुत ऋण चुकाना पड़ा, बहुत। अब तक नहीं बोली, मन को बुढ़ा लगा है, क्यों तूने बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। देखो 12 साल से विकार अंदर छुपा हुआ था, लेकिन कल बाहर निकला, और बाहर निकलते ही वाणी मिल गई, डंडा पड़ गया ऊपर से। डंडा पड़ गया, सच्ची में डंडा पड़ गया। पक्का पक्का। बस अभी आगे से ऐसा नहीं हो। ठीक, चल ज्योति, चल ज्योति। ए ज्योति, बोल। हरिओम संजी। हाँ हो गया, हरिओम बोल ना। कोई भाव नहीं है। कोई भाव नहीं है? कोई भाव नहीं है। अच्छा, खूब जा रही हूँ अंदर ही अंदर। अभी तो खूब सीखना है, खूब सीखना है बहुत। पहले दिन भजन कौन सा सुनाया था तूने? करते हैं दादा। चल 2 लाइन सुना जरा। क्या है? करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। 2 लाइन। करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुन गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा
ही गुण गाए, जीवन जीना जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। सुंदर है।